कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। साम्प्रतं सुंदरकांडस्य 21वां सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में सीता जी का रावण को समझाना और उसे श्री राम के सामने नगण्य बताना। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सीता रौद्रस्य रक्षसः आर्ता दीनस्वरा दीनं प्रत्युवाच ततः शनैः। उस भयंकर राक्षस की वह बात सुनकर सीता को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने दीन वाणी में बड़े दुख के साथ धीरे धीरे उत्तर देना आरंभ किया। दुःखार्ता रुदती सीता वेपमाना तपस्विनी चिंतयन्ती वरारोहा पतिमेव पतिव्रता। उस समय सुंदर अंगों वाली पतिव्रता देवी तपस्विनी सीता दुख से आतुर होकर रोती हुई कांप रही थी और अपने पतिदेव का ही चिंतन कर रही थी। तृणमन्तरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तय मनोमत्तः स्वजने प्रीयतां मनः। पवित्र मुस्कान वाली विदेह नंदिनी तिनके की ओट करके रावण को इस प्रकार उत्तर देती हैं। उन्होंने कहा, तुम मेरी ओर से अपना मन हटा लो और आत्मीय जनों पर प्रेम करो। न मां प्रार्थयितुं युक्तः त्वं सिद्धिमिव पापकृत् अकार्यं न मया कार्यम् एकपत्न्या विगर्हितम्। जैसे पापाचारी पुरुष सिद्धि की इच्छा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम मेरी इच्छा करने के योग्य नहीं हो। जो पतिव्रता के लिए निंदित है वह न करने योग्य कार्य मैं कदापि नहीं कर सकती। कुलम संप्राप्तया पुण्यम कुले महति जातया एव मुक्त्वा तु वैदेही रावणं तं यशस्विनी। रावणं पृष्ठतः कृत्वा भूयो वचनमब्रवीत् नाहमौपैकी भार्या परभार्या सती तव। क्योंकि मैं एक महान कुल में उत्पन्न हुई हूँ
और ब्याह करके एक पवित्र कुल में आई हूं। रावण से ऐसा कहकर यशस्विनी विदेह राजकुमारी ने उसकी ओर अपनी पीठ फेर ली और इस प्रकार कहा, रावण, मैं सती और पराई स्त्री हूं, तुम्हारी भार्या बनने योग्य नहीं हूं। साधु धर्मम अवेक्षस्व, साधु साधु व्रतम चर, यथा तव तथा निशाम रक्षादारा निशाचरो। निशाचर, तुम श्रेष्ठ धर्म की ओर दृष्टिपात करो और सत्पुरुषों के व्रत का अच्छी तरह पालन करो। जैसे तुम्हारी स्त्रियां तुमसे संरक्षण पाती हैं, उसी प्रकार दूसरों की स्त्रियों की भी तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। आत्मानमुपमां कृत्वा स्वेषु दारेषु रम्यताम्, अतुष्टं स्वेषु दारेषु चपलं चपलेन्द्रियं, नयन्ति निकृति प्रज्ञं परदारा पराभवम्। तुम अपने को आदर्श बनाकर अपनी ही स्त्रियों में अनुरक्त रहो। जो अपनी स्त्रियों से संतुष्ट नहीं रहता तथा जिसकी बुद्धि धिक्कार देने योग्य है, उस चपल इंद्रिय वाले चंचल पुरुष को पराई स्त्रियां पराभव को पहुंचा देती हैं, उसे फजीहत में डाल देती हैं। इह संतो न वासन्ति सतो वा नानुवर्तसे, यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचार वर्जिता। क्या यहाँ सत्पुरुष नहीं रहते हैं? अथवा रहने पर भी तुम उनका अनुसरण नहीं करते हो, जिससे तुम्हारी बुद्धि ऐसी विपरीत एवं सदाचार शून्य हो गई है। वचो मिथ्या प्रणीतात्मा पथ्य मुक्तम विचक्षणैः, राक्षसानाम भावाय त्वं वा न प्रतिपद्यसे। अथवा बुद्धिमान पुरुष जो तुम्हारे हित की बात कहते हैं, उसे निस्सार मानकर राक्षसों के विनाश पर तुले रहने के कारण तुम ग्रहण ही नहीं करते हो। अकृतात्मानमासाद्य राजानमनैरतं, समृद्धानि विनश्यन्ति राष्ट्राणि नगराणि च। जिसका मन अपवित्र तथा सदुपदेश को नहीं ग्रहण करने वाला है, ऐसे अन्यायी राजा के हाथ में पड़कर बड़े बड़े समृद्धिशाली राज्य और नगर नष्ट हो जाते हैं। तथैव त्वां समासाद्य लंकारत्नौघ संकुला, अपराधात् तवैकस्य न चिराद् विनशिष्यति। इसी प्रकार यह रत्न राशि से पूर्ण लंकापुरी तुम्हारे हाथ में आ जाने से अब अकेले तुम्हारे ही अपराध से बहुत जल्द नष्ट हो जाएगी। स्वकृतैर्हन्यमानस्य रावणादीर्घदर्शिनः, अभिनन्दन्ति भूतानि विनाशे पापकर्मणः। रावण जब कोई अदूरदर्शी पापाचारी अपने कुकर्मों से मारा जाता है, उस समय उसका विनाश होने पर समस्त प्राणियों को प्रसन्नता होती है। एवं त्वां पापकर्माणं वक्ष्यन्ति निकृता जनाः, दिष्ट्यैतद्व्यसनं प्राप्तो रौद्र इत्येव हर्षिताः। इसी प्रकार इसी प्रकार तुमने जिन लोगों को कष्ट पहुंचाया है, वे तुम्हें पापी कहेंगे, और बड़ा अच्छा हुआ जो इस आतताई को यह कष्ट प्राप्त हुआ, ऐसा कहकर हर्ष मनाएंगे। शक्या लोभयितुं नाहं
ऐश्वर्येण धनेन वा अनन्या राघवेणाहं भास्करेण यथा प्रभा। जैसे प्रभा सूर्य से अलग नहीं होती, उसी प्रकार मैं श्री रघुनाथ जी से अभिन्न हूं। ऐश्वर्य या धन के द्वारा तुम मुझे लुभा नहीं सकते। उपधाय भुजम तस्य लोकनाथस्य सत्कृतम कथम नामोपधास्यामि भुजमन्यस्य कस्यचित्। जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी की सम्मानित भुजा पर सिर रखकर अब मैं किसी दूसरे की बाह की तकिया कैसे लगा सकती हूँ। अहमौपैकी भार्या तस्यैव च धरापते व्रतस्नातस्य विद्येव विप्रस्य विदितात्मनः। जिस प्रकार वेद विद्या आत्मज्ञानी स्नातक ब्राह्मण की ही संपत्ति होती है, उसी प्रकार मैं केवल उन पृथ्वीपति श्री रघुनाथ जी की ही भार्या होने योग्य हूं। साधु रावण रामेण मां समानय दुःखितां वने वासितया सार्धं करेण्येव गजाधिपम्। रावण, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि जिस प्रकार वन में समागम की वासना से युक्त हथिनी को कोई गजराज से मिला दे, उसी प्रकार तुम मुझ दुखिया को श्री रघुनाथ जी से मिला दो। मित्रमौपयिकं कर्तुम रामस्थानं परीप्सता बंधं चानिच्छता घोरम त्वयासौ पुरुषर्षभः। यदि तुम्हें अपने नगर की रक्षा और दारुण बंधन से बचने की इच्छा हो तो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अपना मित्र बना लेना चाहिए, क्योंकि वे ही इसके योग्य हैं। विदितः सर्वधर्मज्ञः शरणागत वत्सलः तेन मैत्री भवतु ते यदि जीवितुमिच्छसि। भगवान श्री राम समस्त धर्मों के ज्ञाता और सुप्रसिद्ध शरणागत वत्सल हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो उनके साथ तुम्हारी मित्रता हो जानी चाहिए। प्रसादयस्व त्वं चैनं शरणागत वत्सलं मां चास्मै प्रयतो भूत्वा निर्यातयितुमर्हसि। तुम शरणागत वत्सल श्री राम की शरण लेकर उन्हें प्रसन्न करो और शुद्ध हृदय होकर मुझे उनके पास लौटा दो। एवं ही ते भवेत् स्वस्ति संप्रदाय रघुत्तमे अन्यथा त्वं हि कुर्वाणः परां प्राप्स्यसि चापदम्। इस प्रकार मुझे श्री रघुनाथ जी को सौंप देने पर तुम्हारा भला होगा, इसके विपरीत आचरण करने पर तुम बड़ी भारी विपत्ति में पड़ जाओगे। वर्जयेत् वज्रमुत्सृष्टं वर्जयेदन्तकश्चिरं त्वद्विधं न तु संक्रुद्धो लोकनाथः सराघवः। तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वस्त्र बिना मारे छोड़ सकता है, तुम्हारे जैसे निशाचर को कदाचित हाथ से छूटा हुआ वज्र बिना मारे छोड़ सकता है और काल भी बहुत दिनों तक तुम्हारी उपेक्षा कर सकता है, किंतु क्रोध में भरे हुए लोकनाथ रघुनाथ जी कदापि नहीं छोड़ेंगे। रामस्य धनुषः शब्दं श्रोष्यसि त्वं महास्वनं शतक्रतु विसृष्टस्य निर्घोषो मसनेरिव। इंद्र के छोड़े हुए वज्र की गड़गड़ाहट के समान तुम श्री रामचंद्र जी के धनुष की घोर टंकार सुनोगे। यह शीघ्रं सुपर्वाणो
ज्वलितास्य इवोरगाः ईशवो निष्पतिष्यन्ति राम लक्ष्मण लक्षिताः। यहाँ श्री राम और लक्ष्मण के नामों से अंकित और सुंदर गांठ वाले बाण प्रज्वलित मुख वाले सर्पों के समान शीघ्र ही तैरेंगे, गिरेंगे। रक्षांसि निहनिष्यन्तः पुर्यामस्यां न संशयः असंपातं करिष्यन्ति पतन्तः कंकवाशसः। वे कंक पत्र वाले बाण इस पुरी में राक्षसों का संहार करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वे इस तरह बरसेंगे कि यहाँ तिल रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी। राक्षसेन्द्र महासर्पान् स राम गरुडो महान् उद्धरिष्यति वेगेन वैनतेय इवोरगान्। जैसे विनतानंदन गरुड़ सर्पों का संहार करते हैं, उसी प्रकार श्री राम रूपी महान गरुड़ राक्षस राज रूपी बड़े बड़े सर्पों को वेग पूर्वक उच्छिन्न कर डालेंगे। अपनेष्यति मां भर्ता त्वत्तः शीघ्रमरिन्दमः असुरेभ्यः श्रियं दीप्तां विष्णुस्त्रिभिरिव क्रमैः। जैसे भगवान विष्णु अपने 3 ही पगों द्वारा असुरों से उनकी उद्दीप्त राज्यलक्ष्मी छीन ली थी, उसी प्रकार मेरे स्वामी शत्रुसूदन श्री राम मुझे शीघ्र ही तेरे यहाँ से निकाल ले जाएंगे। जनस्थाने हतस्थाने निहते रक्षसां वले असक्ते न त्वया रक्षः कृतमेतदसाधु वै। राक्षस, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो जाएगा और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। राक्षस रावण, जब राक्षसों की सेना का संहार हो जाने से जनस्थान का तुम्हारा आश्रय नष्ट हो गया और तुम युद्ध करने में असमर्थ हो गए, तब तुमने छल और चोरी से यह नीच कर्म किया है। आश्रमं तत्तयो शून्यं प्रविश्य नरसिंहयोः गोचरं गतयोर्भ्रात्रो रपनीता त्वया धम। नीच निशाचर, तुमने पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण के सूने आश्रम में घुसकर मेरा हरण किया था। वे दोनों उस समय माया मृग को मारने के लिए वन में गए हुए थे, नहीं तो तभी तुम्हें इसका फल मिल जाता। नहीं गंधमुपाघ्राय राम लक्ष्मणयोस्त्वया शक्यं संदर्शने स्थातुं सुना शार्दूलयोरिव। श्री राम और लक्ष्मण की तो गंध पाकर भी तुम उनके सामने नहीं ठहर सकते। क्या कुत्ता भी दो ही बाघों के सामने टिक सकता है? तस्यते विग्रहेताभ्याम युगग्रहणमस्थिरम वृत्रस्थेवेन्द्र बाहुभ्याम बाहोरेकस्य विग्रहे। जैसे इंद्र की 2 बाहों के साथ युद्ध छिड़ने पर वृत्रासुर को एक बाह के लिए संग्राम के बोझ को संभालना असंभव हो गया, उसी प्रकार समरांगण में उन दोनों भाइयों के साथ युद्ध का जुआ उठाए रखना या टिकना तुम्हारे लिए सर्वथा असंभव है। क्षिप्रम तव सनाथो मे रामः सौमित्रिणा सह तोयमल्पमिवादित्यः प्राणानादास्यते सदैः। वे मेरे प्राणनाथ श्री राम सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ
आकर अपने बाण द्वारा शीघ्र तुम्हारे प्राण हर लेंगे। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य थोड़े से जल को अपनी किरणों द्वारा शीघ्र सुखा देते हैं। गिरिं कुबेरस्य गतोऽथवालयम् सभां गतो वा वरुणस्य राज्ञः असंशयं दाशरथैर्विमोक्ष्यसे महाद्रुमः कालहतो सनेरिव। जैसे तुम कुबेर के कैलाश पर्वत पर चले जाओ अथवा वरुण की सभा में जाकर छिप रहो, किंतु काल का मारा हुआ विशाल वृक्ष जैसे वज्र का आघात लगते ही नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार तुम दशरथ नंदन श्री राम के बाण से मारे जाकर तत्काल प्राणों से हाथ धो बैठोगे। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि काल तुम्हें पहले ही मार चुका है। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे एकविंशः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचन्द्रो विजयते राम।